लोधी समाज का 11वां राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन धौलपुर में आयोजित। शिक्षा समाज विकास का आधार है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री B.L. लोधी। जातीय जनगणना में जातीय कॉलम में लोधी, लोधा, लोधी लिखा है। अनुपमा सिंह लोधी। धौलपुर में लोधी समाज का 11वां राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन 15 जून 1925 रविवार को राजस्थान के धौलपुर शहर में AB रोड स्थित प्रधान कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा इत्यादि राज्योों से लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में समाज उत्थान की दशा व दिशा पर चिंतन किया गया। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले एवं सामाजिक न्याय राज्य मंत्री श्री B.L. वर्मा जी ने बतौर मुख्य अतिथि अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि लोधी समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण अशिक्षा है। हमें समाज की शिक्षा पर विशेष जोर देने की जरूरत है। उन्होंने युवा सम्मेलन आयोजन की सराहना करते हुए कहा, इन सम्मेलनों ने युवाओं का मार्ग दिखाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा, आज देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। उन्होंने यह भी कहा, लोधी समाज किसी के साथ छल कपट नहीं करता, ना ही किसी को धोखा देता, पर यह दूसरों से धोखा जरूर खाता है। अन्य समाजों की अपेक्षा हमारी लोधी समाज विकास यात्रा में बहुत पीछे है, जिसका कारण शिक्षा की कमी होना और आपसी टांग खिंचाई है। अगर आगे बढ़ना है तो हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देना पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा ही समग्र विकास का आधार स्तंभ है। बेटे बेटियों में अंतर नहीं करना होगा। राजनीति में भी हमें अच्छी पकड़ बनाना होगी और शिक्षण संस्थान भी खोलने होंगे। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बताया, उन्होंने बदायूं में एक छात्रावास बनवाया है, जिसमें सर्व समाज के बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय युवा महासम्मेलन की संयोजिका व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी ने युवा महासम्मेलन के उद्देश्य व सार्थकता पर अपनी बात रखते हुए कहा, इस कार्यक्रम ने युवाओं को कैरियर निर्माण संबंधित राह दिखाई है। अब मातृशक्ति को भी आना होगा आगे। उन्होंने देश भर की लोधी समाज अपील करते हुए कहा, भविष्य में होने वाली जातिगत जनगणना में अपनी संख्याबल दिखाने हेतु जनगणना फॉर्म में लोधी, लोधा, लोधी लिखवाएं। युवा प्रेरणा स्रोत वरिष्ठ IAS श्री NBS राजपूत जी ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा, युवाओं में मोबाइल दुरुपयोग की सबसे बड़ी बीमारी है। यदि बच्चों का भविष्य बनाना है तो 12वीं कक्षा तक के बच्चों को फोन व सोशल मीडिया से दूर रखें। IRS विनोद कुमार राजपूत ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मूल मंत्र दिया। गुलाब चंद छिंदवाड़ा ने कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम आयोजन समिति अध्यक्ष वृजेंद्र सिंह राजपूत, सेवानिवृत्त कमांडेंट करण सिंह राजपूत छतरपुर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री उमेश भाई मुरैना, महेंद्र सिंह सागर, सत्य प्रकाश लखनऊ, सोमनाथ तेलंगाना, प्रदेश युवा अध्यक्ष नवल लोधा, मुकेश जरिया इंदौर, ध्रुव सिंह पवई पन्ना, इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह लोधी, विनेश सिंह राजपूत, मांगी लाल लोधा सहित अनेक लोगों ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम में गायक कलाकार KD लोधी के प्रेरक गीत ने सभी का मन मोहा और जमकर तालियां बटोरी। कार्यक्रम की शुरुआत लोधेश्वर भगवान महापुरुषों के पूजन एवं लोधी गान से हुई। अपने विभाग के लिए जाने जाते हैं, जैसे आदरणीय DL वर्मा जी, हमारे समाज के दूसरे गौरव भगवान जी, रतन लाल लोधा जी, एक और रतन जी, श्री राम जी, अमर सिंह लोधा जी, अन्य सभी उपस्थित पूरे इस देश में आए लोगों को मैं नमन करती हूँ। संपूर्ण भारत में बसने वाले छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, तेलंगाना से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, अन्य प्रदेशों से पधारे सभी सामाजिक बंधु, हमारे बुजुर्ग और हमारी मातृशक्ति, बैठी हुई प्यारी प्यारी छात्राएं, हमारी बच्चियां, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। लोधा लोधी कुटुंब समाज का यह कार्यक्रम विशेषकर युवाओं के कल्याण के लिए इसकी शुरुआत
2015 में सर्वप्रथम भोपाल से हुई थी। उसके बाद यह 18वां आगरा, तीसरा कार्यक्रम नई दिल्ली, चौथा कार्यक्रम खजुराहो, 5वां कार्यक्रम तेलंगाना मुंबई में, 6ठा और 7वां कार्यक्रम वर्चुअली हुआ क्योंकि कोरोना चल रहा था। इसके बाद 8वां कार्यक्रम गोंदिया महाराष्ट्र में, 9वां कार्यक्रम सागर में और इसका दशक फरीदाबाद में। आज यह 11वां कार्यक्रम सौदों की धरती धौलपुर में हो रहा है। इस कार्यक्रम में विशेषकर हमने युवाओं पर अपना लक्ष्य फोकस किया, क्योंकि कई बार ऐसी उपस्थिति हो जाती है जब हमारा युवा बहुत सारे कार्यक्रमों में न जाने के कारण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जैसे एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा कई बार बहुत लोगों के सामने बोलने से हिचकिचा जाता है, तो हम सबने सोचा जो इस समाज के वरिष्ठ थे, क्यों न हम युवाओं को एक मंच दें जिससे युवा अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। और उन्हीं की इसी सोच के कारण इस कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन रखा गया। इस कार्यक्रम में सभी प्रदेशों के लोगों की उपस्थिति होती है। हमने युवाओं के कैरियर के विकास के लिए 10वीं, 12वीं और IIT, JEE, BED की परीक्षा हमारे लोग और मुझे बधाई का बताते हैं कि उत्तर प्रदेश बधाई। अब मैं कहूँगा कि राज्यसभा का सांसद केवल बधाई का नहीं होता है, पूरे देश का होता है। और भारत सरकार का राज्य मंत्री कोई बधाई का उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश में काम करने का सौभाग्य मिलता है। परिचय में ठीक प्रकार से दे दूं, बहुत सारे लोग जानते हैं दिल्ली से लेकर लगातार आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से संवाद भी रहता है, लेकिन फिर भी आप धौलपुर की धरती पर देश भर से आए हैं बहुत सारे हमारे ऐसे लोग। तब मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते करते 1980 से लेकर के लगभग 45 साल, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता को कभी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाने का काम तो नहीं किया, टिकट तो नहीं दिया, लेकिन काम के आधार पर काम करते करते जब उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनी, यूपी से पूरा चेयरमैन बनाकर और राज्य मंत्री का प्रोटोकॉल देने का, और आज राज्यसभा का सांसद बनाकर एक बार नहीं, दो बार मोदी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर अगर मिला है, मुझे लगता है ये सम्मान केवल BL वर्मा का सम्मान नहीं है, यहाँ बैठे हो या देश में समाज के लोग एक व्यक्ति के सम्मान को देने के लिए समाज बहनों भाई, देश भर में अकेला राज्यसभा का सांसद आपके बीच में हूं, देश भर से अकेला मोदी सरकार में राज्य मंत्री हूं और दो मंत्रालय पहले कार्यकाल में भी मेरे थे। एक मंत्रालय इस देश के बहुत ही मजबूत सशक्त मंत्री माने जाते हैं माननीय अमित शाह जी, उनके साथ सहकारिता मंत्रालय। दूसरा मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री मोदी का प्रिय मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, उसमें चाहे आसाम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, सिक्किम हो, सभी 8 प्रदेश में उनके विकास की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निभाने का काम मुझे मिला। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिर भी 2 मंत्रालय, एक मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
एससी हो, ओबीसी हो, विमंतु उमंतु हो, ट्रांसजेंडर हो, चाहे नशा मुक्ति से लेकर के, अगर मैं कहूँ स्कॉलरशिप से लेकर के फेलोशिप तक, एनजीओ ट्रस्ट के लिए भी फंडिंग के द्वारा जो काम होते हैं, समाज सेवा, इतने बड़े मंत्रालय में काम करने के अवसर के साथ साथ दूसरा मंत्रालय